हेलो एवरीवन, आज हम एप्पल मशीन का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये मशीन कल ही हमने ख़रीदी है, तो ऑल पूरा सेटअप मैं इसका कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बता देती हूँ कि ये बॉक्स हमने लिया कहाँ से था। ये एक ऑथराइज्ड रिटेलर स्टोर है, और रीज़न उसका ये था क्योंकि ये मशीन मैंने अपनी पर्सनल, वैसे तो ऑफिस मशीन मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन पर्सनल जो कि ये मशीन थी, इसको यूज़ करते हुए मुझे 2 साल हो गए थे, लेकिन मुझे अपनी खुद की मशीन लेनी थी और मुझे पहले कोई एप्पल मशीन का परचेज़ करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो ऑन ए रिटेलर स्टोर, ऑथराइज्ड रिटेलर स्टोर, जो कि मेरे यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट था, क्रोमा स्टोर। काफ़ी अच्छी सर्विस थी, उन्होंने 1 वीक पहले लाके मुझे दे दिया था, मतलब अच्छी सर्विस है उनकी बहुत। तो स्टार्ट करते हैं। ये है एप्पल 14.2 इंच M1 प्रो चिप के साथ, और जो अभी मैंने इससे पहले दिखाया था वो था 13.3 इंच, बट उसमें M1 चिप है, और ये है प्रो चिप के साथ। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सो ये मॉडल था, ये मॉडल 2015 का मॉडल है, और इसमें इंटेल चिप है, और अभी जो लेटेस्ट 2021 के मॉडल्स आ रहे हैं उसमें आपको M1 चिप मिलेगी। और जो मुझे डिफरेंस दिखा इन दोनों मशीन में वो ये दिखा कि ये 14 इंच वाली थोड़ी हैवी मशीन है, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है इसका, और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही पोर्टेबल मैं कहूँगी इसको। पोर्टेबल ये भी है, बट इसमें थोड़ा सा हैवीनेस मुझे लगा इसकी। आप खुद भी देख सकते हो, उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इसके, राइट, ये आप देख सकते हो। और मैं बात कहूँ पोर्ट्स की, अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं 2021 के, उसमें आपको इतने पोर्ट्स नहीं मिलेंगे जो उनके पुराने मॉडल्स में थे। इसमें काफ़ी आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं अभी, लेकिन जो मॉडल आ रहे हैं 2021 में उसमें आपको मैक्स एक पोर्ट यहाँ इस तरफ मिलेगा, एक चार्जिंग का पोर्ट मिलेगा, एंड दैट्स इट। लेकिन उसकी प्राइस आपको 13.3 की पड़ेगी, ऑलमोस्ट 1,23,000, जो कि बेस मॉडल है उनका, और 8 GB रैम और 256 GB हार्ड डिस्क के साथ। आप पर वर्जन जाते हैं रैम को तो आपको 20,000 और ऐड करने पड़ेगी, लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ी सी हैवी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 2-3 साल और चलाने चाहिए हमें ऐसी मशीन्स को। अगर आप ले रहे हैं, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे सारे पोर्ट्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। थंडरबोल्ट पोर्ट भी है, HDMI पोर्ट भी है, चार्जिंग पोर्ट के साथ, हेडफोन जैक के साथ, हेडफोन जैक, HDMI पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, और वो भी मैग सेफ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट और USB 3 पोर्ट, सब पोर्ट्स में बहुत ही सारे अवेलेबल किए हुए हैं, हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ। सो सही मुझे ये लगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। जो ये इसकी प्राइस है, इसका ये बॉक्स आया था, सो इसकी प्राइस है 1,94,900, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। रैम 16 GB, 512 हार्ड डिस्क, 14 इंच मैकबुक प्रो, 8 कोर CPU, 14 कोर GPU के साथ, ट्रू टोन टेक्नोलॉजी है, थंडरबोल्ट USB 4 पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट्स हैं, मैगसेफ पोर्ट है, हेडफोन जैक है, और रेटिना डिस्प्ले है, दैट्स। और ऑल्सो इसमें जो आपको कैमरा मिलेगा, फ्रंट कैमरा मिलेगा, वो 1080 मेगापिक्सल का मिलेगा। लेकिन अभी जो पुराने मॉडल्स यानी कि 13 इंच के मॉडल्स आ रहे हैं, उसमें आपको इतना हाई एंड कैमरा नहीं मिलेगा। इसका कैमरा वाकई बहुत अच्छा है, और वेट इसका 1.6 kg है। दैट्स इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ पॉइंट, बट ठीक है। डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया, एंड दैट्स इट। ये बॉक्स था, बॉक्स के अंदर देख लेते हैं।
तो ये है बॉक्स में इन्होंने 2 स्टिकर्स दिए हैं और मैनुअल्स हैं, दैट्स इट, और चार्जर एंड वायर। इसकी ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। और क्योंकि पोर्ट्स इसमें अच्छे थे तो एडिशनल मुझे कुछ और डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप 13 इंच वाला मॉडल लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिवाइस फॉर कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं इस मशीन की पहले, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं वो इस तरफ है और एक टच आईडी है इसमें, मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है। आप देखोगे इसको करते ही स्क्रीन अनलॉक हो जाती है, बहुत फास्ट है। और इसमें अगर हम देखें यही सेम चीज़, तो इसके अंदर स्पीकर्स जो होते हैं वो इस तरफ होते हैं, बैक पे होते हैं, आपको शायद दिख जाएं अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो। ये पीछे की तरफ इसके स्पीकर्स होते हैं और इसमें आपको टच वाला फैसिलिटी नहीं है, नॉर्मल पासवर्ड वाली है, एंड दैट्स इट। स्क्रीन का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये है रेटिना डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, दिस इज़ ऑल्सो रेटिना डिस्प्ले बट वो ज़्यादा अच्छी है मैं कहूँगी। ये इसकी स्टोरेज, और क्योंकि 2015 का मॉडल है थोड़ा सा मुझे काम चल रहा था, अच्छा मॉडल है ये भी। और बात करते हैं फीचर्स की, बाकी सब इसमें सेम है। वीडियो क्वालिटी इसकी थोड़ी सी मुझे फीकी लगी इन कंपैरिजन टू 14 मॉडल, बहुत अच्छा है, स्पीड भी बहुत अच्छी है वहाँ पे आपको मिलेगी। इसको अब रख देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें आपको एलईडी फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अभी इनके जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, अपर वर्जन जो आ रहे हैं, उसमें आपको ये नहीं मिलेगी। इसको मैं मिस करूँगी पक्का। इन मॉडल्स में ऐसा नहीं होता, कोई एलईडी नहीं होती है, नॉर्मल होते हैं ये एप्पल के आइकन्स। आगे करते हैं इसके बाद। अब 1080 पिक्सल, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं इसकी, हम कुछ खोल लेते हैं। प्रोग्रामर्स, जैसे मेरी फील्ड है प्रोग्रामिंग, तो मुझे क्योंकि मैं एप्पल पे काम करती थी तो विंडोज़ में स्विच करना बहुत मुश्किल, काम करना बहुत मुश्किल है। वही कमांड और कंट्रोल का बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। इनिशियली जब मैं विंडोज़ पे काम करती थी तो इतना नहीं महसूस होता, लेकिन अब स्विच करना बड़ा मुश्किल है इन डिवाइसेस में काफ़ी साल करने के बाद। सो सफारी खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको गूगल क्रोम नहीं मिलेगा, आपको एडिशनली इसकी DMG डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्पल स्टोर पे सब मिलता है। और इनकी खुद की जो सफारी ब्राउज़र है, कहते यही हैं कि इनका खुद का ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए, उसकी ब्राउजिंग काफ़ी फास्ट है इन कंपैरिजन कि आप एडिशनल DMG डाउनलोड कर रहे हैं। तो यूट्यूब चला लेते हैं, देख लेते हैं इसकी आवाज़। मुझे इसकी आवाज़ गाने की बहुत अच्छी लगी। तो ये सॉन्ग चला लेते हैं। Here's a Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. वाकई में बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं इसके, बहुत बहुत बढ़िया स्पीकर्स हैं, मानना पड़ेगा एप्पल को। बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं। अब आगे बात करते हैं
एक डिफरेंस जो मुझे यहाँ 13 इंच में 14 इंच में लगा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ब्लैक एरिया वो 14 इंच में बहुत ही कम है, लेकिन सेम अगर आप यहाँ 13 इंच में देखोगे बहुत बड़ा एरिया है इसका इन कंपैरिजन टू वहाँ। बिल्कुल छोटी सी स्लीक दे रखी है इन्होंने, काफ़ी बड़ा एरिया करने की कोशिश की है इन्होंने यहाँ पे। और आगे बात करते हैं बैटरी की। बैटरी लाइफ मैक मशीन इसकी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। जो मैं इस मशीन के साथ कर रही थी मुझे 15 घंटे आराम से मिलते थे सॉरी। एंड जो इनकी साइट पे लिखा है, वेबसाइट पे लिखा है, वो 18 घंटे लिखा है एंड दैट इज़ ट्रूली ऑसम। लेकिन अगर आपका अनलेस अनटिल आप GPU स्पेसिफिक कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी मुझे लगता है 18 घंटे से ज़्यादा बैटरी लाइफ आराम से चल जाती है। जैसे प्रोग्रामिंग है उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इजीली आपको काफ़ी अच्छा टाइम खिंच जाएगा बैटरी में। अब बात करते हैं कि मशीन कैसे लेनी चाहिए। जैसे अगर आपको सिंपल नॉर्मल प्रोग्रामिंग करनी है और तो 13 इंच भी बेस्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस आपको जाना है रैम में एंड स्टोरेज में तो 14 इंच, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही पड़ रही है। अगर आप इस वर्जन में रैम ले रहे हैं और हार्ड डिस्क ले रहे हैं तो वो आपको 1.6 के आसपास पड़ता है। सेम अगर आप कुछ 30,000 ऐड कर दें तो ये मशीन आपको बहुत ही अच्छी है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।